काली पत्नी गोरा पति आज का कहानी का शीर्षक है। अरे सीता, तुम सांवली हो, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। मदन सीता को बोला, देखो ना, मैं बोलती हूँ तो कहती है, सास बोलती रहती है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कौओं को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी और सीता नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर सीता को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और सीता सांवली। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। मदन का मन वैसे साफ था। सीता को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात पर पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा करवाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने सीता से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। मदन वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। मदन काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त विक्की और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विक्की की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी, काली साड़ी पहनी थी। उसके पीछे से एक आवाज़ आई, प्रतीक्षा दीदी, अच्छी दिख रही हो। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रतीक्षा के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा विक्की खुश हो गया। मदन विक्की को अजीब से देख रहा था। विक्की ने वह देखा और जाना वो मदन के सवालों को हल करना चाहता था। विक्की ने मदन से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मदन पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्की ने मदन से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? विक्की आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारे सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? मदन सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। विक्की बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रतीक्षा भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है।
कभी भी रंगीन न होने वाली लड़की है। वह अपने मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, क्या वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने में वाले मारते ही रहे। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पे वह कोलगेट स्माइल देख कर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकलने तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई न कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा न। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। मदन को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही सीता को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उसे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विक्की को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। सीता के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद सीता शांत बैठी थी। उसने सीता को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। सीता को जरा अलग ही लगा। उसने सीता ने अलग नज़रों से मदन की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। मदन ने कहा, सीता मैं ही तुम्हारे लिए यह साड़ी आज आज पहन के दिखाओ, कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने में तो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। सीता को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम जरा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है। मदन के बोलने पर सीता तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। मदन भी क्या, मदन की माँ भी सीता को देखते ही रह गई। मदन बोला, सीता सॉरी। हाँ अरे, लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरी खोटी सुनाता रहा। सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या। अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या। तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहते हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। सीता के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्मा कर वह मदन को बोली, क्या आप भी। मदन ने सीता का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों के मदन खुश हुआ। मन ही मन में मदन ने विक्की को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन विक्की के शब्दों द्वारा हुआ था।
खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना ज़रूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब